अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाजरीन, मैं आपको पता है कि मैं जब से मैं स्टार्ट हुआ हूँ और मैंने यूट्यूब को और मैंने फेसबुक पे अपना पेज बना के आप लोगों से जो रब्ता रखने के लिए जो है ना प्रोग्राम्स करता हूँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि आपको अपने हर प्रोग्राम में जो है ना उसकी सारी कहानी का जो है ना कोई ऐसा पहलू आपको बताऊँ जो आपको और आपके जो नौजवान जो आपके बच्चे हैं उनके लिए जो है ना कहीं ज़िंदगी के किसी ना किसी जगह पे जो है ना उनकी बड़ी रहनुमाई करेगा मेरा वाक़या। तो तकरीबन वाक़यात भी जो है मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक कोशिश तो यही करता हूँ कि कोई भी वर्टिकल ग्रामिकल किसी भी किस्म की मैं मिस्टेक ना करूँ, और खुदा ना हादसा अगर हो जाता है तो आप लोग मेरे ये प्रोग्राम्स देखा करो और मैंने किस तरह से अपनी और अपने भाई के बारे में बातें की हैं। तो ये मेरी नज़र में एक बड़ा अजीब सा मैं काम कर रहा हूँ ना, जिसके अंजाम का एक ऐसी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ जिसके अंजाम का भी मुझे नहीं पता। तो खैर, मैं जब से मैंने आपको ज्वाइन किया या आपने मुझे ज्वाइन किया है तो मेरी कोशिश यही होती है कि हर प्रोग्राम में ना कोई ऐसी बात करूँ कि जो फ़ायदे में आपके हो ना। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ। मजंग में एक मर्डर हुआ था, एक लड़का कारी बलोच जो है ना उसके ऊपर FIR दर्ज हुई थी 302 की, और कारी बलोच जो थे उनके भाई बिलाल बलोच के ऊपर हुई थी, और अफजाल भट्टी था इनका एक मुकदमा वारना। इन 3 अफराद के ऊपर जो है ना एक 302 की FIR थाना मजंग में दर्ज हो जाती है। अब ये दौर जो था ना 89 का था, ये जो है ना जब वाक़या होता है ना, झगड़ा हो जाता है। खालाजाद भाई था, उसकी दुकान थी परचून की ना, और खारी भाई का जो भाई छोटा नोनी था वो मेरा बचपन का दोस्त है, बिल्कुल मेरे सगे भाइयों की तरह, आज भी मेरे राब्ते में है। बिलाल भाई बड़े भाइयों की तरह। खारी भाई जो थे ये बिलाल और अफजाल भट्टी वगैरह, आबद चौधरी, ये सारे मेरे भाई जाहिद के बड़े अच्छे दोस्त थे। और शाम नगर में हमारे कासम भाई थे, फ़याज़ भाई थे, वो अब यहाँ शाम नगर थोड़ा छोड़ गए हैं। कासम भाई जापान में होते हैं। ये बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त थे खारी बलोच के और बिलाल वगैरह के ना। ये ग्रुप होता था इनका ना, किसी को नहीं पता, ये लगता था कि शाम नगर का कौन है और मजंग का इनमें से कौन है ना। भाइयों की तरह ही सारे रहते थे। अच्छा नाज़रीन, वो मर्डर की वजह जो होती है ना वो ये होती है कि जो बातें मैं आपको बताता हूँ ना, इनका मैं थोड़ा सा साथ अगर आपको बता दूंगा ना तो क्लियर हो जाएगी आपको बात ना। नोनी बोतलें लेने जाता है, खारी भाई के और बिलाल भाई के दोस्त आए हुए हैं, और वो बोतलें मंगवाने के लिए जब खालाजाद भाई की दुकान पे भेजते हैं बोतलें लेने के लिए, तो उस वक्त आपको पता है शीशे की बोतलें होती थी, और वो बोतलें वापस देनी है तो उसके बाद आपको नहीं मिलनी है। वो खालाजाद भाई था, उसने गुस्से में कहीं या उसका स्टाइल जो था गलत था, उसने जो है ना उसको कह दिया कि पहले पिछली बोतलें लेके आओ तो फिर आगे मुझसे नहीं मांगना। वो नाउमरी जो होती है, और यही चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में एक मशले राह आपके लिए बनेंगे, और आप वक्त का जो तयन करने में गलती नहीं करेंगे अगर मेरी बात आपने गौर से सुनी होगी। वो दुकानदार जो था उसका खालाजाद भाई, उसने इनकार कर दिया। और नोनी को ये चाहिए था उस वक्त, वो मेरा भाई है आज ज़िंदा है, और वो खुद पछता रहा होगा इस बात को ना कि मैं मुझसे क्या गलती हो गई। और मैं अगर इतनी दिलेरी से बात कर रहा हूँ तो यार मैं अपने बारे में तो इसी तरह बोलता हूँ ना। अगर मेरे वो भाई हैं और वो दुनिया में, मैं आपको आगे चल के स्टोरी बताता हूँ, मैं अपनी बात से उखड़ जाऊँगा। खैर नाज़रीन, वो नोनी बोतलें लेने के लिए जाता है तो वो ना ये तंसो मज़ा में लगा लें, या वो हमें दावे में कह लें, या भाईबंदी में कह लें, या दुकानदार हो कह लें। नोनी ने आकर ये बात जो है ना थोड़ी गुस्से में आकर भाइयों को कह दी कि जी वो वसीम जो है ना, जो इनकी खाला का बेटा था, और वो परचून की दुकान पे बोतलें वगैरह वो सारी वहीं से लेते थे लोग, उसके बारे में उसने कहा कि जी वो उससे इनकार कर दिया, और उसने कहा कि पहले पिछलियाँ बोतलें ले आ। बस वो इस तरह की बात करने की देर थी, और लड़के अंदर मुसल्ला सारे बैठे हुए थे। ये जाते हैं गुस्से में जाकर उससे पूछते हैं, और वो आगे से अपने रिश्तेदारी और बरादरी को देखते हुए, खालाजाद भाई था, वो कोई डायलॉग हुए हैं, और उसके नतीजे में उसको फायर लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये दुश्मनी, बोतल खाली वापस देने और लेने का जो था ना ये रफड़ था, और जिस वजह से वो लड़का कत्ल हो जाता है। आबद चौधरी जो था वो MA कॉलेज का प्रेसिडेंट था। आबद चौधरी के साथ ख्वाजा अवैस थे मजंग वाले, वो भी मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे। और मजंग के खालिद हुसैन था, खाला, उसके अलावा अमजद मुश्ताक था। ये ग्रुप था आबद चौधरी का ना, ये सारे कारी बलोच वगैरह, बिलाल भाई, अफजाल भट्टी, ये सारे इकट्ठे होते थे। अब नाज़रीन आप देखें कि वो कत्ल जो है ना उसके बाद ये गिरफ़्तार हो जाते हैं। उसके बाद जो केस चलता है, ये मुद्दइयों को जो है ना बड़ा यानी ज़ोरों में डराते हैं, और सुनने में ये नहीं आया, मैं ये आपको कहूँगा कि मैंने सुना है, ये मुझे यकीन है, ये बात 110%। आतिफ चौधरी जो था वो भी उसने बड़ी ट्राई की, उससे जो मुखालफिन थे बिलाल वगैरह के, जो जिनके खारी वगैरह के जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया हुआ था, उस पार्टी के ऊपर इन्होंने गोलियाँ भी चलाई हैं। आबद चौधरी ने फायरिंग किया, और वो जो मुद्दई था ना जिसने FIR दर्ज करवाई थी अपने भाई के कत्ल की, वो भी इनका खालाजाद भाई था।
वो वसीम जो था ना वो कत्ल हो चुका हुआ था, और उसके बड़े भाई जो थे ना उन्होंने थाना मुजंग के अंदर जाकर छुप के पुलिस वालों को कह के जो है ना इस ग्रुप से अपनी जान छुड़वाई थी। ये यहाँ से ना ये दुश्मनी जो है ना एक चिड़ी दुश्मनी, यानी अब मतलब यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो आपको समझ आएगी, वरना मैं कौन सा यहाँ से डिक्शनरी से लफ्ज़ ढूंढ के यहाँ पे लगाऊँ। चिड़ी हो गई नहीं असला कि उनको गुस्सा चढ़ गया कि यार एक हमारा भाई मर गया, ऊपर से हमें हमारे ऊपर जो है हमला जो है कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना ये इस दुश्मनी को जो है ना बढ़ावा देने में जो है ना बड़ा साजगार साबित हो रही थी। धड़ेबाजी शुरू हो गई, वो यहाँ से अपना इलाका छोड़ के किसी और इलाके में चले गए। उसके बाद आतिफ चौधरी ने इनके ऊपर अटैक किए हैं, यानी हर तरह से इनको डराने धमकाने की कोशिशें की गई, क्योंकि खारी भाई जो थे ना इनका बहुत ज़्यादा जेल के अंदर असर रसूख था। मैं आपको प्रोग्राम से बताता हूँ, मेरा पिछले प्रोग्राम निकाल के देखें, मदर तिब्बी और खारी भाई और ताहिर प्रिंस जब अंदर गया है, ये जंगला रख कर ना दो दीवार की सर लेफ्ट साइड पे मदर होता था तिब्बी और राइट साइड पे ये होते थे एक ब्लॉक ना, तो ये जंगले के दरवाजे थे वो लकड़ी के बने हुए ना, ये दीवारों के साथ लगा के ऊपर जाके बैठ जाते थे। हालांकि ये सजाए मौत के मुलजम थे खारी भाई ना, लेकिन इनका पूरा प्रोटोकॉल था। और खारी भाई के साथ वहाँ पे सिकंदर नियाज़ी शेरों वाला, उसके अलावा वहाँ पर ये जो गुलाम हैदर सॉरी जिसने रईस टैंकी के कत्ल में जिसकी FIR थी नामजद, उसके अलावा कादिर सुल्तान टोनी, इवन कि आप यूँ कह लें कि जेदा डोगर पप्पू लंबा जो बीडर रोड वाले थे, नदीम खान किट्टू, उसके अलावा नदीम जुल्फ़ी, उसके अलावा खादम हुसैन काला, भोला जिन, ये तमाम अफराद, बल्कि इनसे भी ज़्यादा दर्जनों में सैकड़ों में लोग जो थे ना खारी भाई के होते हुए हवाला से लेकर जो है ना ये कोट लखपत जेल उनकी सजाए मौत तक उनके राब्तों में थे। और ये खारी भाई जो थे ना, अगर देखें मेरी बात सुने नाज़रीन, इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत का वक्त जो है ना मुकर्रर किया होता है। मैं आपको दावे से ही बात कर सकता हूँ कि खारी भाई आज जिंदा होते ना तो उनका लाहौर शहर में नहीं बल्कि शायद पंजाब लेवल पर उनका ताल्लुक होता, और लोग उनकी खातिर जान देते थे। खारी भाई बड़ा ज़बरदस्त इंसान था यार, गलती किससे नहीं होती, कत्ल को गलती कहना है ना, लड़ाई को भी गलती कहना है, माँ बाप से ज़ुबान दराजी को भी गलती कहना है, तो गलती कहेंगे ना। गलती ने इंसान को कहाँ से कहाँ उठाकर फेंक दिया है, मुझे आप ये बताएं। मैं आपको कितना असर बता रहा हूँ, आप अंदाजा लगाएं कि वाहिद ये बंदा था खारी भाई जिसको सजाए मौत के जो ब्लैक वारंट इशू होते हैं ना उसके बाद 19 स्टे मिले थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और ये सजाए मौत की जो तारीख है ना उसके अंदर एक गोल्डन अल्फाज के साथ लिखा जाएगा। इतने स्टे जेदे डोगर को बड़ी देर बाद हुई है सजाए मौत, लेकिन उसके भी मेरा 5 या 6 स्टे थे। ये 19 या 18 स्टे वाला जो था ना सिस्टम, ये खारी भाई ने किया है। 19 दफ़ा कोर्ट ने ना ब्लैक वारंट जो थे ना जो इशू कर दिए कि इसकी डेट मुकर्रर कर दी है और उस पर स्टे ले लेते थे। यानी इतने ताकतवर, और आप देखें कि छोटी सी गलती ने कहाँ उठा के फेंक दिया। वो बंदा अगर आज जिंदा होता, आप यकीन करें नाज़रीन, बहुत ज़्यादा ये जितने भी ग्रुप्स ना मैं आपको बताता हूँ आज तक जितने मैंने प्रोग्राम्स किए ना, ये खारी भाई के टिनोर के सारे लोग थे। ये जितनों के मैंने नाम लिया ना जेलों में, ये तमाम लोग, भाई लावा जो राजगढ़ वाले हैं, मुन्ना कुरैशी, बिल्ली गुज्जर, ये हज़ारों में लोग जो है ना खारी भाई के होते हुए अंदर गए थे। और वो एक बड़ा मुनज़्ज़म, यानी उनका दोस्तों के साथ ताल्लुक इस्तवार थे, हर तरह का काम वो बंदा ले सकता था। फिर नाज़रीन क्या होता है, वो ये सारा कुछ होने के बाद जो है ना काफ़ी सारे दोस्त बीच में पड़ते हैं, और आपको पता है कि ये इस तरह का काम होता है। अगर आप किसी की सुलह करवाने जाते हैं ना, यहाँ पे भी एक लेसन है, तो यार अपनी कुर्सी घर से लेके जाओ। मैंने देखा बिल्लू गुजर की सुलह में ना, ये अच्छा भाई जो इब्बे गुजर के भाई हैं, तो वो मैंने उनको भी टाइम दे दिया, बिल्लू गुजर के भाइयों को भी टाइम दे दिया। सारी दुनिया ने मेरा प्रोग्राम देखना है। वहाँ पे तूर खान मेरे भाई हैं यार, मुझे उनसे कोई गिला नहीं, गुल आजम के भाई जो हैं, इनको भी अच्छा भाई साथ ले गया। मैं इस हक में नहीं था साथ ले जाने के, क्योंकि तूर खान के अंदर बर्दाश्त नहीं थी। बिल्लू का भाई जो है सलीम, उसने मुझे कहा शाहिद भाई जी देखें आप मुद्दइयों को लेकर हमारे घर आ गए, ये है वो है। यार उसका हक बनता है, उसका भाई नहीं कत्ल हुआ हुआ, तो सुलह के लिए जो है ना अपनी 4 भाई घर से लेके जाएं। वहाँ पे तूर खान ने जैसे गुस्से में, मेरा भाई है, फिर आप लोग कहते हैं भाई कह देता है यार, बड़ा है बस थोड़ा बेवकूफ़ है ना तूर खान। सारी दुनिया मेरा नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जिसका जो दिल करे कह ले। तूर खान जो था ना वो एक जज्बाती आदमी था और ब्लड प्रेशर का मरीज था। उसने वहाँ पे बिल्लू का भाई को कह दिया कि जी अगर आपने बड़ा चोई साहब से सांता सही भरा वाला तल के मैं जावांगा तैन होइएगा कुर्सियां तो फलान, इन्होंने सानू पाया नहीं कुर्सी दे, लो जी सुलह करान गया जी। तो इसी तरह खारी भाई के साथ जो है ना ये कहानी आपको बताता हूँ, उसमें लेसन होता है। खारी भाई के जो दोस्त बीच में पड़े हैं, क्या वो कुर्सियाँ साथ ले गए थे? जिसने बुलाया ना उसने बस अपना खारी भाई के आकर नंबर टांगे, सिर्फ उसने ये दिखाया ला भी मैंने वक्त बात देनी। भाई ये सुलह वक्तों से नहीं होती, ये मेरी बात है, याद रखना। जिसका भी कोई मरा हुआ है ना, ये बड़ा काम है यार, बड़ा मुश्किल काम है। ये आपको मैं बता दूं, मैं भी सुलह में पढ़ा हूँ। मैं गया हूँ वसीम के पास, उसकी दुकान पे बड़ा भाई जी उनका टीचर था, और जिस वक्त बिल्कुल आखिरी इनके स्टेज आ चुकी थी
मैंने जाकर उस बंदे के पाँव पकड़े और उसको मैंने सारी बात ये बताई है कि यार हो गया हो जाता है, जो माफ़ कर देने वाला है ना, इसका दर्जा ही बहुत बड़ा है। मैंने उसके पाँव पकड़े हैं इस्लामिया पार्क में सारे बदमाशों के बाद जाके, तो मैंने जाकर उसको कहा कि तुम्हें नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव की मिट्टी का वास्ता ये कत्ल जो है माफ़ कर दो। लेकिन वो बंदा चीड़ा हो चुका हुआ था। अब समझ आई ना चीड़े का मतलब क्या होता है। तो इसलिए ना मैं सब भाइयों को ये बात बताऊंगा, मेरा बड़ा दिल दुख रहा है ना कारी भाई के बारे में इस तरह की बात करते हुए, लेकिन यार मैं अपने भाईजादे के बारे में बातें नहीं करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको समझाता हूँ। छोटी सी गलती जो है ना आपको और आपके घर वालों को जो है ना, फिर खारी भाई के स्टे आ गए। स्टे आने के बाद 19 स्टेयों के बाद क्या हुआ जी, 19 स्टेयों के बाद ये हुआ कि एंड उन्हें तख्तादार पर लटका दिया गया। मुद्दे ने माफ़ नहीं किया और खारी भाई की जिस दिन डेड बॉडी है, ये पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे जनाजे में। और आपको पता है ना कि जब पहलवान मर जाए तो कोई नहीं आता, पहलवान की माँ मर जाए सारा पाकिस्तान आता है। तो खारी भाई की लाश जेल से आई थी। लोग ये भी कह सकते थे कि हम जो थे उस दिन मसरूफ़ थे, हमें नहीं पता लगा कब बॉडी आई है। तो ये जंगल में आग की तरह खबर फैल गई थी खारी भाई की सजाए मौत की, इतनी बड़ी ये सजाए मौत थी। और एक छोटा तलख जुमला जो है ना उसका गलत जाके ना गलत इस्तेमाल करना, वक़्त का तयन करने में गलती कर गया हो। यार उसने कह दिया भाई, उसने कह दिया तो नोनी तुम उस वक्त सिर्फ अपने दिमाग से काम लेते, 22 संगी से बोतलें दे के कुछ किसी तरीके से यार बोतलें ले जाते। तो गलती बंदा करता है, तो गलती जो है ना वो इस तरह की होनी चाहिए जिसमें आपको उसका अजाला करने का मौका मिल जाए। मैं ठीक है ज़िंदगी में बड़ा कुछ किया हुआ है, लेकिन आप यार देखो कि अल्लाह ताला को पसंद दूंगा ना जो आज अपनी सलाह कर रहा हूँ, तो मेरी बातें गौर से सुना करें और मेरे लेसन पे जो है ना अमल किया करें। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।